ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है एक ऐसे दिव्य अध्याय में जहां केवल कथा नहीं, स्वयं आदि शक्ति और आदि देव का संगम है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं शिव पुराण की रुद्र संहिता के तृतीय खंड, जिसे उमा संहिता भी कहते हैं। इस खंड के प्रथम और द्वितीय अध्याय में हमें सुनने को मिलती है हिमालय नंदिनी पार्वती जी के जन्म की पूर्व कथा और वह अद्भुत संवाद जिसमें स्वयं नारद ऋषि और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हिमालय से बात करते हैं, उन्हें शिव विवाह के लिए तैयार करते हैं। यह वह क्षण है जहां ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या स्वयं भगवती सती का ही पुनर्जन्म है और यह भविष्य में महादेव की अर्धांगिनी बनेगी। यह केवल विवाह की प्रस्तावना नहीं, यह पुनः ब्रह्मांड की संतुलन की प्रक्रिया है। अध्याय 1 में ब्रह्मा जी मुनियों के आग्रह पर महादेव पार्वती के पुनः विवाह की कथा आरंभ करते हैं। वह हिमालय को उनकी पुत्री के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, कैसे सती जी ने यज्ञ में देह त्याग किया और पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। अध्याय 2 में नारद मुनि हिमालय के पास जाकर भविष्यवाणी करते हैं कि तुम्हारी पुत्री शिव पत्नी बनेगी। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड के पहले अध्याय, जिसमें हिमालय विवाह का वर्णन है। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद जगदम्बा सती देवी कैसे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी? माता सती ने किस प्रकार महादेव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त किया? हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, उत्तर दिशा की ओर हिमवन नामक विशाल पर्वत है। यह पर्वत तेजस्वी और समृद्ध है तथा दोनों रूपों में प्रसिद्ध है। पहला स्थावर और दूसरा जंगम। उस पर्वत पर रत्नों की खान है। इस पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में समुद्र लगे हुए हैं। हिमवान पर्वत पर अनेक प्रकार के जीव जंतु निर्भय होकर निवास करते हैं। हिम के विशाल भंडार पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष उस पर्वत पर निवास करते हैं। हिमवान पर्वत पवित्र और पावन है। अनेक ज्ञानियों और साधु संतों की तपस्या इस स्थान पर सफल हुई है। भगवान शिव को यह पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस पर प्रकृति का हर रंग देखने को मिलता है। एक बार की बात है, किरवर हिमवान ने अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने तथा धर्म की वृद्धि कर अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए विवाह करने के विषय में सोचा। जब हिमवान ने विवाह करने का पूरा मन बना लिया, तब वे देवताओं के पास गए और उन देवताओं से बड़े संकोच के साथ अपने विवाह करने की इच्छा जताई। तब देवता प्रसन्न होकर अपने पितरों के पास गए और प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। जब पितरों ने देवताओं के आने का कारण पूछा, इस पर देवताओं ने कहा, हे पितरों, आपकी सबसे बड़ी पुत्री मैना मंगल स्वरूपिणी है और मैना का विवाह गिरिराज हिमवान से कर दें। इस विवाह से सभी को लाभ होगा, सबका मंगल होगा तथा साथ ही हमारे कुल में जन्मी इन कन्याओं में से कम एक तो शाप मुक्त हो जाएगी। तब पितरों ने थोड़ा विचार करने के बाद इस विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी। पितरों ने प्रसन्नता पूर्वक बहुत बड़ा उत्सव रचाया और अपनी पुत्री मैना के साथ हिमवान का विवाह कर दिया। विवाह उत्सव में श्री हरि विष्णु सहित सभी देवी देवता सम्मिलित हुए। विवाह उपरांत सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हिमवान भी मैना के साथ अपने लोक को प्रस्थान कर गए। हर हर महादेव। श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड के दूसरे अध्याय, जिसमें पूर्व कथा का वर्णन है। नारद जी
ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, अब आप मैना की उत्पत्ति के बारे में बताइए। साथ ही कन्याओं को दिए गए शाप के बारे में मुझे बताकर मेरी शंका का समाधान कीजिए। नारद जी के यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुईं, जिनका विवाह कश्यप आदि महर्षियों से हुआ। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ। उनकी 3 पुत्रियां हुईं। वे बड़ी सौभाग्यशाली और साक्षात धर्म की मूर्ति थीं। उनमें पहली कन्या का नाम मैना, दूसरी कन्या का नाम धन्या और तीसरी कन्या का नाम कलावती था। ये तीनों कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियां थीं, अर्थात उनके मन से प्रकट हुई थीं। इन तीनों का जन्म माता की कोख से नहीं हुआ था। ये संपूर्ण जगत की वंदनियां हैं। इनके नामों का स्मरण और कीर्तन करके मनुष्य को सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये तीनों सारे जगत में मनुष्य एवं देवताओं से प्रेरित होती हैं। इनको लोक माताएं नाम से भी जाना जाता है। हे मुनीश्वर, एक बार मैना, धन्या और कलावती तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन के लिए गईं। वहाँ बहुत से लोग एकत्रित हो गए थे। उस स्थान पर मेरे पुत्र शनकादिक भी आए हुए थे। सबने विष्णु जी की बहुत स्तुति की। सभी शनकादिक को देखकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुईं। उन्हें शिव जी की माया ने मोहित कर दिया था। तब इन बहनों के इस बुरे व्यवहार से शनकादिक क्रोधित हो गए और शनकादिक ने इन बहनों को शाप दे दिया। शनकादिक मुनि बोले कि तुम तीनों बहनों के अभिमानवश खड़े होकर मेरा अभिवंदन नहीं किया, इसीलिए तुम सदैव स्वर्ग से दूर हो जाओगी और मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी पर रहोगी। तुम तीनों मनुष्यों की ही स्त्रियां बनोगी। तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना। तब अपनी भूल स्वीकार करके वे तीनों सिर झुकाकर शनकादिक मुनि के चरणों में गिर पड़ी और अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगी। उन्होंने अनेकों प्रकार से क्षमा याचना की। तीनों कन्याएं मुनिवर को प्रसन्न करने हेतु उनकी प्रार्थना करने लगी। वे बोले कि हम मूर्ख हैं जो हमने आपको प्रणाम नहीं किया। अब हम पर कृपा कर हमें स्वर्ग को पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब शनकादिक मुनि बोले, हे पितरों की कन्याओं, हिमालय पर्वत हिम का आधार है। तुम में सबसे बड़ी मैना हिमालय की पत्नी होगी और इसकी कन्या का नाम पार्वती होगा। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी होगी और इसके गर्भ से महालक्ष्मी जी के साक्षात स्वरूप सीता देवी का जन्म होगा। इसी प्रकार तीसरी पुत्री कलावती राजा वृषभानु को पति रूप में प्राप्त करेगी और राधा की माता होने का गौरव प्राप्त करेगी। तत्पश्चात मैना व हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के वरदान से कैलाश पद को प्राप्त करेंगे। धन्या और उनके पति राजा सिरध्वज जनक देवी सती के पुण्य स्वरूप के कारण वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। वृषभान और कलावती अपनी पुत्री राधा के साथ गौलोक में जाएंगे। पुण्य कर्म करने वालों को निश्चय ही सुख की प्राप्ति होती है, इसीलिए सदैव सत्य मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम पितरों की कन्या होने के कारण स्वर्ग भोगने के योग्य हो, परंतु मेरा शाप भी अवश्य फलीभूत होगा। परंतु जब तुमने मुझसे क्षमा मांगी है तो मैं तुम्हारे शाप के असर को कुछ कम अवश्य कर दूंगा। धरती पर अवतीर्ण होने के पश्चात तुम साधारण मनुष्यों की भांति ही रहोगी, परंतु विवाह के पश्चात जब तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारी कन्याओं को यथा योग्य वर मिल जाएंगे और उनका विवाह हो जाएगा, अर्थात तुम अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लोगी, तब भगवान श्री हरि के दर्शनों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैना की पुत्री पार्वती कठिन तप के द्वारा शिव की प्राण वल्लभा बनी। धन्या की पुत्री सीता दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को पति रूप में प्राप्त करेगी।
कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के स्नेह में बंधकर उनकी प्रिया बनेगी। यह कहकर मुनि सनकादिक वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पितरों की तीनों कन्याएं शाप से मुक्त होकर अपने धाम को चली गईं। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, यह केवल विवाह की कहानी नहीं, यह ब्रह्मांड के दो परम तत्व शिव और शक्ति के पुनः संयोग की प्रस्तावना है। हिमालय की श्रद्धा, ब्रह्मा की इच्छा और पार्वती की तपस्या, इन तीनों से साकार होता है वह अलौकिक विवाह जिसे तीनों लोकों में मंगलकारी माना गया है। अब मिलते हैं अगले अध्याय में श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड के तीसरे तथा चौथे अध्याय में। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जगदम्बे।